हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज हम 10th के क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो सवाल है वह है कि a और b के किस मान के लिए x इक्वल टू 3/4 और x इक्वल टू -2 समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 बराबर 0 के हल है। तो ध्यान दीजिए, यदि दिया गया है कि x इक्वल टू 3/4 उस समीकरण का हल है, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम x के जगह पर 3/4 रखेंगे तो उससे क्या होगा, LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये है आपका ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0 और इसमें हम क्या रख रहे थे, x का वैल्यू 3/4 रखिए। a x की जगह 3/4 होल स्क्वायर प्लस b 3/4 माइनस 6 इक्वल टू 0 और a इंटू 9/16 प्लस 3b/4 माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहां से 16 एलसीएम हो जाएगा तो 9a प्लस डिवाइड कीजिएगा तो कितना 4 ना, तो यहां से कितना होगा 12b और माइनस 16 6 96 इक्वल टू 0। फिर से ध्यान से समझिएगा, यहां सब आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा है। तो कह रहा आपको कि यहां पे जो है ना आपका वो ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का है कि x जो है ना वो x बराबर 3/4 जो है वह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी हल है। जब यह इसका हल है, इसका मतलब हुआ कि जब हम x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो LHS RHS के बराबर होगा। तो देखिए x की जगह रखे 3/4 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4 माइनस 6 इक्वल टू 0 और a इंटू देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, फिर प्लस 3 इंटू b बाय 4 माइनस 6 एलसीएम 16 हो गया, यानी 16 हो गया। तो 9 है, फिर 4 से किए तो 12, यहाँ 16 से गुना के तो 96। इसको सॉल्व कीजिए आगे बढ़ा के और 9a प्लस 12b माइनस 96 इक्वल टू 0 और देखिए यहाँ पे ये 3 से डिवाइड, ये कटने वाला है, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी देखिए 9 6 15 कटेगा ना। तो आप क्या कीजिए, सबसे 3 कॉमन ले लीजिए। तो ले लीजिए कॉमन, तो आपका हो गया कितना 3a प्लस 12b, ऐसे 3 से भागा दीजिए तो 3 3 9 और 3 दूनी 6 बराबर 0। उसको तो भेज दीजिए, यहाँ से हो गया 3a प्लस 4b माइनस 32 इक्वल टू 0 और 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32। ये हो गया आपका पहला, यानी हम एक रिलेशन हमको मिला किसमें, तो a और b में। कब, जब हम x का वैल्यू रखे 3/4। जब हम x का वैल्यू 3/4 रखे तो हमें मिला 3a प्लस 4b इक्वल टू 32। अब हम x की जगह रखें कितना, तो -2। आइए अब हम x की जगह -2 पुट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू -2। इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0 और a -2 स्क्वायर प्लस b -2 माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4a -2 का होल स्क्वायर प्लस होगा तो 4a माइनस 2b माइनस 6 इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है, हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा 2a माइनस b माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 2a माइनस b माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2a माइनस b इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका दूसरा। तो ध्यान दीजिए, एक समीकरण आपके पास यहाँ मिला आपको और दूसरा वहां पे है। अब इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, तो a और b का। इसके लिए आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं या फिर
विलोपन विधि, फिर या आपको मन लगे तो आप बजरन लगा लो या फिर तुलनात्मक लगा लीजिए, यानी सॉल्यूशन आप किसी भी प्रोसेस से कीजिए, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। हम इसमें क्या करते हैं ना, बी को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ठीक है। तो समीकरण एक में एक से एवं समीकरण दो में 4 से गुना कर जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ b का साइन माइनस है, यहाँ b का साइन प्लस है। चलिए मल्टीप्लाई किसको कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया 3a प्लस 4b इक्वल टू 32 हो गया। आइए दूसरा में क्या करना है आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना है, कीजिए यहाँ 4 दूनी 8, फिर -4, फिर 12। अब जोड़ना है ना तो प्लस कीजिए, ठीक कैंसिल हो गया, यहाँ 8 3 11 हो गया, यहाँ देखिए 2 2 4 और यहाँ 4, यानी a का वैल्यू कितना हुआ, तो 44/11, इससे आपको a का वैल्यू मिल गया 4। अब जरा गौर कीजिए, अगर a 4 है तो b का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग, हम इक्वेशन 2 वैल्यू रख देते हैं। देखिए समीकरण 2 में a का मान रखने पर 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, आप वैल्यू रखिए यहाँ पे 2 इंटू 4 माइनस बी इक्वल्स टू 3 और 8 माइनस बी इज इक्वल टू 3 और 8 माइनस 3 इक्वल्स टू बी और b का वैल्यू 5। तो हम क्या देखे कि a का मान हमको मिला 4 और b का मान कितना मिला, तो 5 मिला। यानी उस समीकरण में, यानी यहाँ पे यदि हम a का वैल्यू रखे 4, b का वैल्यू रखे 5, तब इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वह मिलेगा हमको 3/4 और -2। ठीक है, एक सवाल अभी आपको हम और बता रहे हैं, देखिए सवाल है, देखिएगा ध्यान से, k के किस मान के लिए x बराबर a समीकरण x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस k बराबर 0 का एक हल है। यानी इसमें सवाल है कि k के किस मान के लिए x बराबर a समीकरण x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस k बराबर 0 का एक हल है। ध्यान दीजिएगा, हल होगा कब, हल होगा कोई भी उसका तब जब हम LHS में या RHS वैल्यू रखे तो दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ वैल्यू किस में रखेगा, LHS में, क्यों, क्योंकि इसमें x है। अगर RHS में x रहता तो हम RHS में वैल्यू रखते किसका, x का। तो चलिए रखिए यहाँ पे, देखिए x² यानी a का स्क्वायर, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग माइनस a प्लस b इंटू a प्लस k इज इक्वल टू 0 और as पर गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस a इंटू a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a इंटू b ab प्लस k इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए फिर से, a स्क्वायर हो गया यहाँ, प्लस माइनस माइनस a इंटू a स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस a इंटू b ab, इससे a स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी k माइनस ab इक्वल टू कितना हो गया, 0, जिससे k का वैल्यू क्या हो गया, ab। यानी यहाँ पर x बराबर a
दिए गए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन कब होगा? जब हम के का वैल्यू रखेंगे ए इंटू बी। ठीक है, आइए एक सवाल और अभी। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या उस पर गौर करते हैं हम लोग। ए एवं बी के किस मान के लिए x बराबर -2/5 और x बराबर 5/3 समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 10 बराबर 0 का हल है। यानी इसमें यही सवाल है कि हम ab का वैल्यू निकालेंगे। इसमें भी हमको क्या करना है? तो ab का वैल्यू निकालना है। अब ab का वैल्यू निकालने का मतलब हुआ कि हम पहले ये जानेंगे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा आपको कि x बराबर -2/5 और x बराबर 5/3 ये दोनों जो है वह क्या है? तो दिए गए समीकरण का हल है। हल कौन होता है? हल वह होता है जो समीकरण को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो आइए इसी से बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन, पुट x इक्वल टू -2/5 क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 10 इक्वल टू 0। a x की जगह -2/5 होल स्क्वायर प्लस b -2/5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और a इंटू 4/25 प्लस माइनस 2b/5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है तो 2 का 4 और 5 का 25 हो गया। इस तरह से अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो हम अब एलसीएम बनाएंगे। तो चलिए 25 हुआ। अब यहाँ तो 4a ही रहेगा, लेकिन यहाँ जब डिवाइड कीजिएगा 5 होगा, जिससे गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 25 से कीजिएगा तो 250 हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से बढ़िए आगे तो 4a माइनस 10b माइनस 250 इज इक्वल टू 0। अब बताइए, सब में 2 कॉमन है ना, तो निकाल लीजिए। तो निकल गया यहाँ से 2 हो गया 2a माइनस 5b और माइनस 2 फिर 2 और यहाँ पे 5 यानी 125। अब यहाँ से लीजिए आगे 2a माइनस 5b माइनस 125 इक्वल्स टू 0 और 2a माइनस 5b इक्वल टू 125। ये हो गया आपका पहला समीकरण। यानी ये हमको जो रिलेशन मिला उसको हम नाम दे दिए समीकरण a। अब क्या करेंगे हम? तो फिर x के जगह रखेंगे कितना? 5/3। आइए देखिए, पुट x इक्वल्स टू 5/3। इक्वेशन क्या है मेरा? इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे हम? तो x की जगह वैल्यू रखेंगे कितना? 5/3। तो रखिए, देखिए a 5/3 स्क्वायर प्लस b 5/3 माइनस 10 इक्वल टू 0 और a इंटू 25/9 प्लस 5b/3 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब उसको और सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां से एलसीएम हो गया कितना आपका? तो 9 हुआ, तो यहाँ हो गया 25a प्लस, अब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 5 दिया है, कितना होगा? तो 15b और 9 से गुना कीजिएगा तो 90 बराबर 0। फिर आगे बढ़िए, 25a प्लस 15b माइनस 9 इक्वल टू 0। सब में 5 तो कॉमन है ही, निकाल दीजिए। तो 5a प्लस 3b और 18 × 5 = 90 है ना, तो यहाँ से हो गया आपका 5a
प्लस 3b माइनस 18 इक्वल्स टू 0 और 5a प्लस 3b इक्वल टू 18, ये हो गया दूसरा आपका। अब क्या करना है हमको, तो इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या करेंगे, तो वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो आइए दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो चलिए कैसे कैंसिल करें, तो देखिए मान लीजिए हम a को काटते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में 5 से एवं समीकरण 2 में 2 से गुना कर घटाने पे, क्योंकि दोनों साइन सेम है, नहीं देखिए यहाँ 2a का साइन प्लस 5a का साइन भी क्या है, तो प्लस है, तो सेम साइन में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे 5 से गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10 है माइनस 25 भी बराबर, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या होता है, 25 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 बारह 2 बाकी 1 और 5 है 6, यानी 625। अब आइए उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो 5 दूनी 10 है प्लस 3 दूनी 6 भी बराबर 18 दूनी 36। ध्यान दीजिएगा, हम समीकरण 1 में 5 से गुना किए, 5 दूनी 10 25 25 125 25 625, जब इसमें 2 से गुना किए 5 दूनी 10 3 दूनी 6 18 दूनी 36। अब क्या करना है, क्यों, तो घटाना है, क्या करना है, घटाना है। जब आप घटा दे क्या करते हैं, जिसका साइन प्लस होता है उसको करते हैं माइनस, जो माइनस होता है उसको प्लस, संयोग से ये सब प्लस था तो सबका सब क्या हो गया माइनस। अब इसको ऐड कीजिए तो माइनस 31b, 25 से 36 होगा ना। अब घटाइए, अब क्या कीजिए 625 में 36 को घटा दीजिए, तो क्या होगा देखिए, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, यहाँ 11 में से 3 गया तो 8 बचा, यहाँ इतना बचा। अब क्या करना है हमको, तो डिवाइड करना है, और b इक्वल्स टू 589 बाय माइनस 31। ध्यान दीजिएगा सही घटाया है ना, तो यहाँ पे 9 11 एक बचा था, 11 में से गया तो 8, यहाँ 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए कितना बार में डिवाइड होगा, डिवाइड करके देखिए 5 8 9, एक 1 टाइम होगा, 3 1 यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना 2 बचा, यहाँ पे 9। अब तो 9 बार में हो ही जाएगा, यानी यहाँ से हमको v का वैल्यू कितना मिला, माइनस 19 मिला। अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। अब बताइए a का मान निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, इसका वैल्यू इसमें रख दीजिएगा, बन जाएगा आपसे। तो चलिए देखते हैं, देखिए 5a प्लस 3b बराबर 18। अब वहां पे b का वैल्यू रखिए, तो क्या होगा, और 5a प्लस 3 इंटू माइनस 19 इक्वल्स टू 18 और 5a माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 57 ना 18 और 5a इक्वल टू 18 प्लस 57। अब यहाँ से क्या करना है, इसको प्लस कर दीजिए और क्या, देखिए a इक्वल्स टू 5 7, यानी a का वैल्यू कितना हुआ 15 और b का कितना निकाला माइनस 19। तो यानी जो हम आपको पिछले दिन प्रॉब्लम बताए थे, हम आज उस पर आपको 3 सवाल बताए हैं। अब क्या करना आज के प्रॉब्लम में, जो नेक्स्ट है उसमें आपका प्रॉब्लम है, घर में आप लोग सॉल्व कीजिएगा 14 और 15 यानी 14 और 15 नंबर। इसमें क्या करना है ना कि वैल्यू निकालना है, लेकिन किसके हेल्प से, तो फैक्टर मेथड से, यानी फैक्टर करना है आपको और उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। 14 और 15 ये 2 सवाल जो है आप जिसको घर में कीजिएगा, तो उसमें करना है कि आपको कि फैक्टर प्रोसेस से, यानी गुणनखंड विधि के द्वारा आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। आइए हम आपको थोड़ा सा पीछे वाला बताते हैं कि आप गुणनखंड कैसे कीजिएगा। गुणनखंड करने के लिए हम आपको थोड़ा रूल बताते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, कि मान लो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपको दिया गया, यानी एक बहुपद है ये। अभी समीकरण में नहीं जा रहे हैं, हमको सिर्फ गुणनखंड सिखा रहे हैं, सॉल्यूशन बाद में सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दिया गया है ना बहुपद, उसमें पहला काम क्या करना है, नंबर 1 में कि द्विघात का गुणांक,
ध्यान से देखिए, पहले वहां से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ax स्क्वायर हुआ जिसमें x का पावर 2 है, तो ये हुआ द्विघात, ठीक है। इसका गुणांक कितना है? a है। यहाँ देखिए x, इसका पावर 1 है, इसको बोलते हैं एक घात का। इसका गुणांक कितना है? b, इसमें x नहीं है ना, तो इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ द्विघात का पद, ये हुआ एक घात का, यानी ये जो है वह द्विघात का गुणांक है, b जो है वह एक घात का गुणांक, और c जो है यहाँ पर वह अचर पद है। तो सबसे नंबर 1 में क्या करते हैं गुणनखंड बनाते वक्त हम, कि द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा कर लेते हैं। द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। नंबर 1 में करना यही आपको, द्विघात का गुणांक एवं अचर पद का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको ये करना है, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, जो गुणनफल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम विधि के द्वारा उसका फैक्टर निकाल लेंगे, यानी उसका गुणनखंड बना लेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए 12 मिला आपको, तो 6 3, तो हो गया 2 गुना 2 गुना 3, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा, हम गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें ट्रिक है कि आपको इसमें एक शामिल करना होगा। एक जो है ना मेरा वह अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसमें एक को क्या करना होगा, शामिल करना होगा। फिर से चर्चा करते हैं। नंबर 1 में क्या करना है सबसे पहले आपको, तो द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, तो एलसीएम विधि द्वारा गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, किंतु उसमें एक शामिल करना है, ठीक है। आपको उसमें एक को क्या करना है, तो शामिल करना है। फिर गुणनखंड के जितने भी पद हो, गुणनखंड के जितने भी पद हो उसे 2 पद में बांटना है, और इस तरह से बांटना है आपको ताकि उसको प्लस या माइनस करके हम एक घात का गुणांक प्राप्त करें, यानी b, ठीक है। देखिए तीसरा यही आपका कि गुणनखंड के पदों को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि उसे जोड़ या घटाकर एक घात का गुणांक प्राप्त हो। यानी उसे आपको इस तरह से 2 भाग बांटना है ताकि उसको आप प्लस करो या फिर माइनस करो, एक घात का गुणांक, यहाँ पर एक घात का गुणांक कौन है, b ना, तो b प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपको b मिलेगा तब क्या करना है आपको, पेयर यानी जोड़ा लगा देना है, ठीक है। देखिए 4 नंबर, जोड़ा लगाकर गुणनखंड ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिए गुणनखंड करने का ट्रिक भी है, ठीक है। तो पहले आप लॉन्ग सीख लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक बता देंगे। तो पहले लॉन्ग सीखिए, ये नहीं कि ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा ढंग से, ये आपको हमेशा काम देगा। चलिए तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है।
तो 14 का पहला सवाल है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये सवाल हुआ आपका, और इसको कहता है आपको गुणनखंड विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करना है। तो पहले गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या था कि हम द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं। कर लीजिए, तो कितना मिला 6, पहला रूल हुआ। दूसरा में हम लोग क्या करते थे, ध्यान दीजिए, पहला जो नियम था वो बता रहे हम आपको कि इसमें द्विघात गुणांक कितना है 2, एक घात का गुणांक 5, माइनस छोड़ दीजिएगा, और अचर कितना आपका 3 ना। तो सबसे पहला ही रूल यही है कि द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा किया जाता है। कर दिए। फिर दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम विधि द्वारा। किसके द्वारा, एलसीएम विधि द्वारा हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो निकालिए, देखिए यहाँ 6 का क्या होगा, तो 2 से 3, और इससे हो गया आपका 2 into 3, ठीक है। अब आज गुणनखंड मिल गया, लेकिन हम कहे थे आपको इसमें एक शामिल आपको करना है, तो कर लीजिए, 1 भी शामिल हो गया। अब आपका अगला काम जो है वह है 3 नंबर में कि इसको 2 पद में तोड़ना। इसको क्या करना है आपको, 2 पद में तोड़ना है, और इस प्रकार से तोड़ना है कि ताकि जोड़ के या घटा के आपको क्या मिल जाए, तो बीच का गुणांक मिल जाए। मान लीजिए पहले आप 1 लेते हैं, फिर 2 इसको साथ ले लीजिए, तो क्या हो गया 1 और 6। अगला देखिए, तो 1 + 6 = 7। ये मेरे हिसाब, इस हिसाब के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमको यह 7 चाहिए, तो ये इस हिसाब के आधार मेरे काम का नहीं है। लेकिन अगर हम 6 में 1 घटाएं तो क्या मिलेगा 5, तो इसके आधार पर अभी लगता है ये काम का है। ध्यान से समझिएगा कि अगर हमको बीच वाला मिल जाए मेरे काम का हो गया, तो अभी लग रहा है ये मेरे काम का है। आइए इसको चेक करते हैं, देखिए यहाँ, और 2x स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक काम और करना आपको, ठीक है, इसी में एक काम और करना आपको। 4 नंबर क्या करना है, सो देखिए, जो आपका x का पद है उसको पूरा लिखिए यहाँ, -5x लिखिए। जो साइन है उस साइन को मत बदलिएगा, तो रहने दीजिए साइन को। बताइए 5 आप कैसे लाए हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 कैसे लाया, 6 - 1 करते हैं, तो आप 6 - 1 लिख दीजिए अंदर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए माइनस प्लस -6x और माइनस माइनस प्लस x, ठीक है। हम लोग उसको वहां लिखते हैं। देखिए क्या होगा, -6x + x + 3 = 0, और 2x कॉमन ले लिए हम, बचा x - 3, फिर +1 लिए कॉमन, बचा x + 3 = 0। गौर कीजिए, जैसे हम गुणनखंड बनाए, यहाँ में दिखता है x - 3, जबकि यहाँ दिखता है हमको x + 3। इस हालात को हम क्या देखते हैं कि दोनों में कॉमन नहीं है कुछ भी, यानी हम जो फैक्टर किए वो यहाँ पे सटीक नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जितना भी हम सही किए हम लोग तैयार करते हैं, वह किसी ना किसी प्रोसेस के लिए काम होता है, लेकिन आपके पास जो व्यवस्था है उसके अनुसार ये सही नहीं है। जैसे समझ लो आप कि आप मिठाई लेके आओ, ठीक है, और सामने डायबिटीज वाला पेशेंट है, बेकार है ना, सही बात। उसी तरह से ये देखना आपको कि हम फैक्टर तो किए, लेकिन यह फैक्टर इस प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं है। और जैसे ही सुटेबल नहीं हुआ कि अभी हमारा जो है ना चेक करने का दौरा चालू रहेगा, अभी हमको और ट्राई करना है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, 1 × 2 2, 1 × 2 2, और फिर ये तो फर्स्ट पार्ट था जो फेल हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम करते हैं 1 × 2 2 और 3, बोलिए 2 + 3 कितना, 5 ना। तो 4 नंबर क्या बोले थे आपको कि जो वहां पर है उसको विद साइन लिखिए, यानी चिन्ह के साथ। तो क्या होगा, -2 + 3 × x, कीजिए मल्टीप्लाई, माइनस प्लस -2x -3x, ठीक है। एक काम करते हैं, आपको फिर से पहले समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले x² के गुणांक और अचर पद को हम आपस में गुणा करते हैं, यानी द्विघात का गुणांक इसमें है 2, अचर पद है 3, हम दोनों का आपस में क्या किए, तो गुणा कर लिए। जैसे गुणा किए हमको मिला 6। फिर क्या करते हैं हम कि इसी गुणनफल को जो मिला हमको उसका हम लोग एलसीएम के द्वारा फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो फैक्टर मिला 2 × 3, ये अभाज्य हुआ, यानी आपका प्राइम नंबर में। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ साथ क्या है कि 1 इंक्लूड करना है, हमको उसमें एक जोड़ देना है। हम एक लगा दिए इसमें। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं हमको कैसे मिलता है। तो हम पहले 1 को रखे थे, फिर 6 को, देखिए प्लस करने पे तो 7 हुआ,
लेकिन जब माइनस की तो 5 हुआ, जैसे 5 हुआ हम उसका एडजस्ट किए, जैसे एडजस्ट किए क्या देखते हैं मेरा फैक्टर काम का नहीं है, यानी ये फैक्टर का जो कंडीशन है, ये जो यहाँ का जो कंडीशन इसमें अप्लाई किए मेरे इस प्रॉब्लम के लिए सही नहीं है। तब हम क्या किए, तब हम इसको छोड़ दिए, बोले नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, अब हम क्या किए, अब फिर देखते हैं हम कि 5 2 3 के मदद से भी आता है, 2 + 3 जब करते हैं तो 5 आता है, तो मिल गया हमको। अब क्या करना आपको कि जिसका जो आपका जो भी एक घात का पद है, चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में, जो भी रहे उसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद साइन में चेंजिंग मत कीजिए, साइन रहने दीजिए। आप क्या किए, अगर प्लस करके लाए तो बीच में प्लस करके लिखिए, माइनस करके लाइएगा तो माइनस करके लिखिएगा, फिर इसको ब्रेक कीजिएगा और वहाँ एडजस्ट हो जाएगा, जिससे आपको गलती बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, और 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। ध्यान दीजिए 2 2 दोनों में कॉमन है, x भी कॉमन है, तो निकाल लीजिए, बचा x - 1। अब एक बात और, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस, तो माइनस है तो क्या लिखिए, माइनस। अब दोनों में 3 है तो 3 निकाल दिए। अब ध्यान दीजिएगा माइनस कॉमन लेने का एक प्रॉपर्टी है कि जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, जो प्लस है वो माइनस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या होगा आपका, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस, और ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, = 0। और x - 1 × 2x - 3 = 0। आप समझिएगा कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 0 मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक संख्या डब्बा के अंदर है, दूसरा एक डब्बा के अंदर है जिसमें x - 1 है या 2x - 3 है, इसका गुणनफल 0 हो रहा है। जैसे आप एग्जांपल समझो, अगर हम यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 0 रखें, तब रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ 0 रखे, यहाँ 5 रखे, तब रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। और अगर दोनों 0 होगा तब रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। यानी 5 0, पहला 0 तो भी 0, और दूसरा 0 तो भी 0, या दोनों 0 तो भी 0। इसलिए हम यहाँ पर आइदर और का कंडीशन लगाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, आइदर x - 1 = 0 और x = 1, फिर और 2x - 3 = 0 और 2x = 3 और x = 3/2। ठीक है, तो ये हम आपको बताएं पूरे लॉन्ग मेथड से। अब हम आपको इसको बताते हैं थोड़ा शॉर्ट मेथड से। देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट ये ट्रिक है, ट्रिक हमेशा काम नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे होगा वो ध्यान देना। देखिए, आपको स्टार्टिंग में क्या करना है ना कि 2x² - 5x + 3 = 0 है ना। तो करना क्या, देखिए पहले हमको फैक्टर सिखाते हैं, पहले फैक्टर सीखे अब देखा जाएगा। इसको आप लिखिए, तो बोलिए 2 को कैसे लिखिएगा, फैक्टर करके 1 × 2 नहीं। इस बात का ध्यान रखना आपको कि आप छोटा वाला ऊपर लिखिए और बड़ा वाला नीचे लिखिए, लेकिन ये फिक्स नहीं रहेगा, हम जरूरत के हिसाब से बदल भी लेंगे। और x² था, एक x इसमें भी दे दीजिए, एक x इसमें भी दे दीजिए, दे दिए। जो कांस्टेंट है उसका भी फैक्टर कर लीजिए, तो इसका क्या होगा, तो 1 × 3 कर लिए। अब क्या करना आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए। तो क्या होगा, तो यहाँ होगा 2x, यहाँ क्या होगा 3x, होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या करना है ये बताइए। अब आपको यहाँ लाना क्या है, -5x ना। तो पहले ध्यान दीजिएगा, अगर 5x लाना, समझिएगा 5x अगर लाना दोनों जुड़ना चाहिए, और माइनस लाना है तो हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं कि यदि दो संख्याओं का चिन्ह समान हो तब उसे हम जोड़ते हैं, लेकिन हम उसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी अगर प्लस रहेगा तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। देखिए ध्यान से, -3 - 5, इसका भी साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस, दोनों का अगर चिन्ह समान होगा तो जुड़ जाएगा, तो 5 3 8, लेकिन साइन बदलते नहीं है तो माइनस लग गया। फिर देखिए ये 7 और ये 5, तो 7 5 12 जोड़ दिए, लेकिन साइन प्लस है तो प्लस रहा। इसी तरह से दूसरा रूल है कि यदि दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो, यानी साइन डिफरेंट हो, 8 का साइन देखिए प्लस है, 7 का माइनस है, तो घटेगा, घटाइए वाई, और साइन उसका लिखना जो बड़ा है, बोले 8 बड़ा कि 7 बड़ा, 8 ना, तो 8 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, अब फिर देखिए दूसरा, मान लीजिए -12 है और +3 आपको दे दिया, फिर घटेगा, घटाइए 9 बचेगा।
अब बताइए हमको इसमें माइनस बड़ा है या प्लस बड़ा है? माइनस ना, तो यहाँ क्या डालेंगे हम? माइनस डालेंगे। याद रहेगा ना आपको कि सेम साइन में जुड़ता है लेकिन चिन्ह बदलता नहीं है, डिफरेंट साइन में घटता है, साइन उसका लिखते हैं जो बड़ा होता है। तो चलिए अब बताइए आप हमको इसी के आधार पर कि अगर आपको -5x चाहिए तो -5x कब आएगा? जब दोनों जुड़ेगा, ठीक है, दोनों जुड़ेगा तो 5 होगा। और माइनस कब आएगा? जब दोनों माइनस में रहेगा। इसी तरह से अगर कहेगा प्लस कब आएगा? तब दोनों प्लस में रहेगा। इसका मतलब इसको भी आप माइनस करना चाहते हैं, इसको भी आप क्या करना चाहते हैं? माइनस। ध्यान से समझिएगा, आप इसको भी माइनस करना चाहते हैं, इसको भी माइनस करना चाहते हैं ना। तो देखिए ट्रिक क्या है, आप क्या किए? घटाए ना, यहाँ क्या किए? घटाए ना, बस इसको लिख दीजिए इसी टर्म। देखिए x - 1 2x - 3 = 0। देख लीजिए हम नॉर्मल फैक्टर तक पहुंच गए सीधा। तो यहाँ से फिर ऐसे ही आप करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये वो ट्रिक, ठीक है। हाँ बहुत आसान लगेगा आपको, एक दो बार और देखेंगे हम लोग। तो चलिए अब आपको हम एक और सवाल बताते हैं। चलिए सवाल और देखते हैं हम लोग। वह है 3x² - 2√6x + 2 = 0। देखिए पहले हम क्या करते हैं ना, आपको लॉन्ग प्रोसेस से बताते हैं, तो सीखिए लॉन्ग से। ध्यान रखना आपको, सबसे पहले आपको लॉन्ग मेथड में चलना है। चलिए आइए क्या करते हैं हम? पहला काम करते हैं कि द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुना करते हैं। बोलिए इसमें द्विघात का गुणांक कितना है? तो 3 है। एक घात का गुणांक कितना है? तो -2√6 है। और अचर पद कितना है? 2 है ना। जो सवाल हमको दिया गया है उस सवाल में x यानी द्विघात का गुणांक क्या है? तो 3 है। एक घात का गुणांक कितना है? तो -2√6 है। और अचर पद कितना है? तो 2 है। अब हमें क्या करना है कि इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। करिएगा ना। तो बोलिए 2 तिहाई कितना? 6। तो लिखिए 2 तिहाई 6, 2 3 6, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा रूट वाले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है हमको कि भाई ये √6 है। अब बताइए रूट की प्रॉपर्टी याद है ना आपको कि जिस प्रकार से x x के साथ जुड़ता है, y y के साथ जुड़ता है, z z के साथ जुड़ेगा, x² x² के साथ जुड़ेगा या घटेगा, उसी प्रकार से सेम रूट आपस में जुड़ता है। जैसे √2 और √2 जोड़िएगा तो 2√2 होगा। लेकिन अगर आपको कोई √3 + √5 कहेगा जोड़ने तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे। ऐसे समझिएगा, हम रूट के चीजों को तभी जोड़ या घटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा √6 रहेगा, -3√6 रहेगा, तो आप -√6 लिखिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक रूट में है। तो ध्यान दीजिएगा रूट के चीजों को भी हम लोग तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे जब वो एक जैसा होगा, अन्यथा नहीं। तो अब यहाँ बताइए कि हम लोग क्या करते हैं, रूल ध्यान दीजिएगा। पहला रूल है कि हम द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं, ये पहला हुआ। दूसरा रूल क्या है कि इसका गुणनखंड ज्ञात किया जाता है, इसका गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। अब अगर गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा 6 का, तो आप लिखिएगा 2 3, है ना, लिखिएगा 2 × 3। लेकिन क्या बताइए ये दोनों आपस में कभी जुड़ सकता है? रूट के फॉर्म में जाएंगे तो अगर हम बहुत करेंगे तो 2 को लिखेंगे √2 × √2 और 3 को लिखेंगे √3 × √3। समझिएगा, तो नहीं ना जोड़ पाएंगे हम। तो हमको ये भी ध्यान रखना होगा इसमें, ऐसे प्रॉब्लम में, कि हमको रूट में क्या चाहिए। तो आपको रूट में 6 चाहिए ना, रूट में क्या चाहिए? 6 चाहिए। तो इसका मतलब हुआ 6 को हम लिख सकते हैं √6 × √6। ध्यान से समझते जाइएगा। हमको चूंकि ये घात का जो गुणांक है वहां पर √6 चाहिए ना, तो √6 लाने के लिए हम रूट पे ध्यान देंगे। तो मेरे पास 6 है, तो 6 को हम लिखेंगे √6 × √6, यानी इसी को हमको जोड़ घटा के क्या करना होगा, तो लाना होगा 2√6। अब जरा ध्यान दीजिए आप, अगर √6 और प्लस √6 कीजिएगा तो क्या होगा? 2√6 होगा कि नहीं? समझिए ध्यान से, अगर √6 प्लस √6 करेंगे तो क्या होगा? 2√6, जोड़ने पे हो जाएगा ना। लेकिन यहां मेरा क्या है, हमको -2√6 चाहिए।
हमको क्या चाहिए माइनस 2√6, और हम लोग जानते हैं सेम साइन में जुड़ता है, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, तो यहाँ होगा माइनस इतना होगा ना, यानी हम इसको इस तरह से लाएंगे। आप देखिए ध्यान दीजिए कैसे लाएंगे, इसको देखिए हम इसको लाएंगे √6 माइनस सॉरी प्लस जोड़ के लाना था ना इंटू, अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए माइनस √6x माइनस √6x, यानी हमको पता चलेगा कैसे बनाएंगे हम, तो ध्यान दीजिए, और 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 = 0। अब दोनों में आप कॉमन लेने के बारे में सोचिए, तो कॉमन कैसे लीजिएगा भाई, ध्यान देना, आपको सोचना है थोड़ा सा। यहाँ पे अगर हम x लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस √6, यहाँ अगर हम 1 कॉमन लेते तो मिलेगा √6 इंटू, तो प्रॉब्लम है, नहीं सेटिंग बैठेगी। अब क्या करना है, तो थोड़ा सोचना है, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और यहाँ x² तो है ही, √6 को लिख सकते हैं हम लोग कि 2 इंटू 3, क्योंकि रूट आपस में गुना होता अंदर में है ना, तो 2 और √3 यानी √2 और √3x। इसी ढंग से हम इसमें भी तो ऐसा कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √2 और प्लस सॉरी x छूट गया मेरा, और प्लस √2 इंटू √2 = 0। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप ऐसा सवाल बनाओ उसका टुकड़ा टुकड़ा बना दीजिए, बहुत आसानी से सबसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए और ध्यान दीजिए, √3x कॉमन हो जाएगा, तो √3x कॉमन है, बचेगा कितना, एक √3x बचेगा, और यहाँ बचेगा √2। अब यहाँ क्या बोले थे, माइनस रहेगा तो माइनस निकाल दीजिएगा, प्लस रहेगा तो प्लस निकाल दीजिएगा, हम लोग क्या निकाल दिए √2। अब बचा कितना, तो √3x, देखिए माइनस था तो क्या हो गया प्लस, और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, तो देखिए इससे क्या होगा, हमारा व्यवस्था बन गया। तो √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 = 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। आइए, आएगा √3x माइनस √2 = 0 और √3x = √2 और x = 2/√3, एक कट हुआ, दूसरा, और √3x माइनस √2 = 0, ये भी तो सेम वैल्यू देगा, यानी यहाँ पर x का यहाँ पर x का जो वैल्यू मिला हमको वो सेम मिला, तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया, तो √2/3 सॉरी √2/3। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसे प्रॉब्लम में थोड़ा ट्रिक कम काम करता है, कि आपको क्या करना है कि द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुना कर लेना है। द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुना कर लेना है, कर लिए, फिर ये ध्यान रखना है हमको उसी को जोड़ तोड़ के लाना है, क्योंकि रूट का टर्म है, इसलिए आप रूट पर फोकस कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी रूट वाला प्रॉब्लम बनाइएगा आपको अपना सारा ध्यान रूट पे रखना होगा। जैसे एक सवाल हम आपको और दिखाते हैं, देखिए और सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोग बहुपद में भी ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स बनाया है। देखिए सवाल क्या है, इस बार लेते हैं रूट का ही लेते हैं, ठीक है। तो रूट का एक प्रॉब्लम है, √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 = 0। देखिए ये जो हमको प्रॉब्लम बनाना है वो ऐसे वाला बनाना है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, अपना हमेशा ब्रेन चलाइए। तो पहला क्या काम है कि हम द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुना करते हैं, यानी यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, √3 है, x का गुणांक कितना है, तो 10 है, और कांस्टेंट कितना है, 7 √3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि द्विघात के गुणांक और अचर पद को आपस में गुना कर लेते हैं। तो करिए, देखिए क्या होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और यहाँ 7, यानी कितना मिला, 7 या 21। अब क्या करते हैं, इसका हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। संयोग से ऐसा कि अभाज्य गुणनखंड दिख ही रहा हमको, 1 × 3 × 7, ये था ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसी को जोड़ घटा के 10 लाते हैं। देखिए आपको पता भी चल गया होगा 3 और 7 नहीं, ध्यान दीजिएगा,
हम फिर से बताते हैं आपको कि द्विघात के गुणांक अचर पद को गुणा किया तो हमको 21 मिला। चूंकि हम देखते हैं कि 21 का गुणनखंड 3 गुना 7 है, हम सीधी चीजों पे अरेंज कर दिए। अब इसी से हमको जोड़ घटा के क्या लाना, 10 लाना है। तो देखिए 3 का 3 और 7 7 3 10। तीसरा काम में क्या करना, तो अरेंज करने की जरूरत है नहीं। तो हम लोग कहते हैं आपको कि जो भी रहे उसको 7 लिखिए, लिख दिए, प्लस में था तो लिख दिए। अब 10 के स्लैब आए तो 10 लाया 3 और 7 को प्लस करके, और बाहर क्या रहेगा, तो x। अब इसको कीजिए तो 3x प्लस 7x, इसको वहां लिखिए। आइए देखिए, और √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, चीजें हमेशा जरूरत के हिसाब से हम लोग करते हैं, यानी हमें जैसी आवश्यकता होती है लोगों से, हम उसको वैसा ही रूल सिखाते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए आपको किसी से कुछ काम करवाना है तो क्या कहिएगा, अगर आप छोटा है तो छोटे को प्यार करना चाहिए। बेचारा सामने वाला जो है ना बेचारा, वो क्या करेगा, आपका मदद करेगा। बड़ा कोई व्यक्ति है तो उसको अगर काम पड़ता है तो क्या बोलता है, बड़ों का बात मानना चाहिए, पता है ना। तो हम लोग इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं, जैसा जरूरत पड़ता है ना वैसा आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्या जरूरत है हमारे पास, हमें ध्यान दीजिएगा। इस बार हमको, या देखिए समझिएगा, वहां इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमको जोड़ घटा के √6 लाना था, लेकिन यहाँ पे हमको रूट में नहीं लाना है, यहाँ विदाउट रूट लाना है। तो हम क्या किए, यहाँ पर रूट में फोकस नहीं किए। ठीक है, उस प्रॉब्लम में भी गौर कीजिए, जब हम कॉमन ले रहे थे हमको चीजें नहीं दिख रही थी तो हम उसको रूट में लाए थे। यहाँ पे भी अभी कॉमन हमको नहीं दिख रहा है। देखिए अगर इसमें x लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x प्लस 3, यहाँ 7 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस √3, यानी कॉमन मेरा नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जरूरत के हिसाब से चीजों को लेके चलना पड़ता है। अब जरा सोचिए आप कि अगर यहाँ से 7 कॉमन लेते तो यहाँ एक x बचता है केवल, तो यहाँ कौन सा तरीका जिससे हमको x बच जाए, तो √3 हटाना पड़ेगा हमको। अब √3 हटाने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा कि 3 को जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, इसको लिखिए। आइए देखिए, और √3x² प्लस √3 into √3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। अब कहेगा 7 को क्यों नहीं किए, तो भाई 7 को अगर हम रूट में लिखेंगे तो मेरा होगा √7, वो हमको फायदा नहीं देगा। बोले ना, जिससे काम उसी को देखना है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए देखिए, और इस दोनों से कॉमन क्या भाई आपका, तो √3x बचा कितना, x प्लस √3, फिर दोनों से 7 कॉमन ले लीजिए, x प्लस √3, और देखिए इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और x प्लस √3 इंटू √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब अलग अलग जीरो कर लेंगे हम लोग, तो आइदर x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, जिसके कारण x का वैल्यू माइनस √3, फिर यहाँ √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, जिसके कारण x का वैल्यू माइनस 7/√3। ठीक है, ये प्लस का क्या होगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई था तो डिवाइड। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी हालत में ना हम डिनोमिनेटर में यानी हर में अपरिमेय संख्या नहीं रखते, तो क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण क्या होगा भाई, तो इसमें हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, माइनस 7√3/3, यानी हम देखिए x का मान √3 एंड दूसरा हो गया आपका माइनस 7√3/3। तो ये दो वैल्यू मिला आपको इसका, यानी इसी प्रोसेस के तहत आपको फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से बैठ के आप सॉल्व कीजिएगा, हम बहुत सारा प्रॉब्लम आपको बताएंगे इसका, लेकिन आप हमसे आगे आगे चलिए। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स और हैं जो हम आपको बताते हैं। आज आप क्या कीजिएगा, इसी तरह से रूट का और नॉर्मल नंबर का बनाइए घर में। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सारा सॉल्व कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन आज आप प्रॉब्लम में क्या कीजिएगा कि नॉर्मल या फिर रूट वाला, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा। और एक और सिखा देते हैं, 3 टाइप का सॉल्व कीजिएगा, 3 टाइप का आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम कल के वीडियो में आपको कुछ सवाल दे देंगे जो आपके बुक से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए एक सवाल हम चुन रहे हैं, कौन सा, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल है इस टाइप का, ऐसा देखिए, 4x² माइनस 2 इंटू a² प्लस b² प्लस a² b² इक्वल टू 0। देखिए अब क्या है ना, ऐसा अगर फैक्टर मिला आपको करने के लिए जिसमें x के साथ, सबके साथ नहीं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें x के साथ ब्रैकेट हो,
यानी x के साथ 2 टर्म रहे। अच्छा गौर कीजिए, हम जितना प्रॉब्लम बना रहे थे इससे पहले दो तीन जो बनाए हैं उसमें क्या करते थे हम एक टर्म को 2 पार्ट में तोड़ते थे। यहाँ तो संयोग से है ही, तो ऐसे सवाल में कुछ मेहनत नहीं है, आप क्या करो सीधा इसका ब्रैकेट खोल दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए और 4x² बोलिए माइनस प्लस माइनस 2a² माइनस प्लस माइनस 2b² प्लस a² b² इक्वल्स टू 0। और अब दोनों से कॉमन क्या हुआ है, तो 2x कॉमन है, बचा 2x माइनस a²। ठीक है, फिर यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है b²। क्या बचा, देखिए जैसे हम माइनस कॉमन लिए, ध्यान दीजिएगा माइनस जैसे कॉमन लिए, ये माइनस तो क्या हो गया प्लस, तो 2x और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए यानी और 2x माइनस a² इंटू 2x माइनस b² इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 हिस्सा में तोड़ देते हैं हम लोग इसको, आइदर 2x माइनस a² इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू a² और x इज इक्वल टू a²/2। ठीक है, फिर आइए दूसरा पार्ट में, और 2x माइनस b² इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल टू b² और x इज इक्वल टू b²/2। यानी हम इसमें x का वैल्यू निकाल लिए और x का 2 वैल्यू निकाल लिए हम लोग, एक है a²/2 दूसरा है b²/2। तो घर में ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, जैसा बने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस खुद से प्रयास कीजिएगा, फिर तो हम हैं आपके साथ। तो चलिए आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं।